हेलो एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया है एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मैं आपको आज की वीडियो का एजेंडा बताता हूँ। आज की वीडियो पैकिंग पे है। मैं आपसे अपनी पूरी लिस्ट शेयर करूँगा, अपनी लिस्ट दिखाऊँगा क्या क्या मैं लेके जा रहा हूँ, क्या क्या मैंने अभी तक कंपाइल कर लिया है, और फिर मैं आपको फिज़िकली वो आइटम्स दिखाऊँगा। तो जैसे मेरी लिस्ट में 5-6 कैटेगरीज़ है, मैं आपको हर एक कैटेगरी में जो जो चीज़ें लिखी हैं वो एक बार पढ़ के दिखाऊंगा, पढ़ के समझाऊंगा, और फिर उसके बाद मैं आपको वो आइटम्स फिज़िकली दिखाऊंगा। और साथ में कुछ प्रोडक्ट्स मैंने ऐसे लिए थे जो मेरे बहुत काम आए हैं एंड होपफुली आपके भी अगर काम आए, तो उसके लिए मैं लिंक्स नीचे छोड़ दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, वरना जहाँ से भी आपको वो सबसे सस्ते में मिले आप वहाँ से ले लीजिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और ये 2-3-4 दिन के पीरियड में रिकॉर्ड होगी। आज जैसे 25th है, तो ये वीडियो मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट या सेकंड को अपलोड होगी, क्योंकि पैकिंग अभी चल ही रही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज अब मैं आपको आज के मतलब जो टॉपिक्स हैं वो बताता हूँ और फिर एक एक करके दिखाता हूँ। तो ब्रॉडली 6 टॉपिक्स हैं, मतलब 6 कैटेगरीज है: डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लोथ्स, बाथरूम, किचन, बेडरूम, और फिर इनके अंदर सब कैटेगरीज हैं। तो अभी मैं आपको पहली कैटेगरी दिखाता हूँ जो कि है डॉक्यूमेंट्स। तो गाइज ये रहा मेरा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आई नो थोड़ा ज़्यादा है, ओवर द टॉप है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कैटेगरी लिखी है, फिर मैंने डॉक्यूमेंट का नाम लिखा है, फिर कितनी मैंने उसकी जेरोक्स निकाली है, और फिर मैं 3 फोल्डर अपने साथ 3 फोल्डर मैंने बनाए हैं जो अभी आपको दिखाऊंगा। एक कैरी ऑन फोल्डर, एक जिप फोल्डर और एक होम फोल्डर। कैरी ऑन फोल्डर मेरे साथ रहेगा मेरे लैपटॉप बैग में। इसमें सारी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स होंगी, या एयरपोर्ट की या इमिग्रेशन की डॉक्यूमेंट जो मेरे को चाहिए होगी तुरंत। फिर जिप फोल्डर में सारी ओरिजिनल्स होंगी जो मेरे को निकालनी नहीं पड़ेंगी कभी। अ, ये जाएगा मेरे कैबिन बैग में। और फिर ये होम फोल्डर है जिसमें सारी डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स है, ये मैं घर पे छोड़ के जाऊंगा। तो अब मैं पहली कैटेगरी पे आता हूँ, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। इसमें आधार, लाइसेंस, पैन, वोटर आईडी, पुराने पासपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स है। तो ये सारी ओरिजिनल तो मैंने रख ही ली अपने साथ, अपने जिप फोल्डर में रखी हैं, और इनकी एक एक फ़ोटो कॉपी कैरी ऑन फोल्डर और होम फोल्डर में भी रखी है। जो फोटोग्राफ्स हैं वो 30 निकलवा लेना, इवन दो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी, बट यूजली 100 रुपीज़ में 30 निकल जाती हैं। और इसमें भी आप स्प्लिट करवा के निकालना, थोड़ी पासपोर्ट निकलवाना, थोड़ी स्टैम्प साइज निकलवाना, थोड़े के बॉर्डर्स हटवा देना, थोड़े के बॉर्डर्स रखना, तो आपके पास एक वैरायटी हो जाएगी। क्या पता कब कहाँ काम आ जाए। फिर सेकंड कैटेगरी है मेडिकल डॉक्यूमेंट्स। इसमें टीबी टेस्ट रिपोर्ट, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड, जिसमें आपको जो जो वैक्सीन लगी, अगर आपके पास ये है तो सही है, रख लेना, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर MNC-WI सर्टिफिकेट। यूके जाने के लिए 3 वैक्सीन्स रेकमेंडेड है: एक कोविड की, एक MMR की 2 डोज, और एक MNC-W का 1 डोज। तो मेरे को MMR की तो लग रखे थे और कोविड की भी तीनों लग रखे हैं। ये वाला नहीं लगा था, तो ये मैंने फिर अलग से लगवाया था, तो ये उसका सर्टिफिकेट है कि लग गया है। वहाँ जब आप जीपी के पास जाओगे रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आप ये दिखा सकते हो उनको, और उनको पता रहेगा। फिर ये है आई पावर कार्ड। मेरे को स्पेक्स लगे हैं तो उसका पावर कार्ड रख लिया है, इवन दो स्पेक्स मैंने बनवा लिए, बट तब भी अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ी तो काम आएगा। फिर मेडिसिन बिल और डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। डॉक्टर से मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखवा लिया था सारी बेसिक मेडिसिन का, और अपोलो फार्मेसी से मैंने लिया था तो वहाँ से बिल भी मिल गया था। यहाँ पे 00 मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि इनकी मैंने कोई फोटो कॉपी नहीं निकाली, बस ओरिजिनल ही रखे हैं सिर्फ अपने कैरी ऑन फोल्डर में। फिर आते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में। इसमें 10th-12th का सब कुछ है, जो जो मैंने सबमिट किया था, जो जो ओरिजिनल है, जो जो कॉपीज़ हैं वगैरह, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ये 10th-12th का है। फिर ये है कॉलेज डॉक्यूमेंट्स, जो अंडर ग्रेड के डॉक्यूमेंट्स थे: सेमेस्टर मार्कशीट्स, ट्रांसक्रिप्ट, प्रोविजनल डिग्री, माइग्रेशन, टीसी, डिप्लोमा और डिग्री। डिग्री पे मैंने ग्रीन इसलिए कर रखा है क्योंकि डिग्री मुझे अभी मिली नहीं है, इसके लिए मैंने अप्लाई कर रखा है, तो ये मुझे 2-3 महीने बाद ही मिलेगी, तो फिजिकली तो मेरे को मिल नहीं पाएगी। तो जो मेरा एडमिशन हुआ था वो प्रोविजनल डिग्री के बेसिस पे ही हुआ था।
उसके बाद फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, स्पॉन्सरशिप लेटर, लोन डॉक्यूमेंट्स और बैंक डॉक्यूमेंट्स, जो एफडी जो वीज़ा के वक्त दिखाया था वही वाले डॉक्यूमेंट्स हैं ये। फिर वीज़ा डॉक्यूमेंट्स में दो ही ज़रूरी है, वीज़ा एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। इसमें आपका आईएचएस नंबर वो सब पहले से ही होगा, आपको अपना वीएफएस के डॉक्यूमेंट जो थे वो रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर अकोमोडेशन डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने अकोमोडेशन बुक कर रखी है तो उसका इन्वॉइस कॉन्फर्मेशन रख लेना, एयरपोर्ट पे हो सकता है दिखाना पड़ जाए। और क्योंकि मुझे अपनी अकोमोडेशन में गारंटर प्रोवाइड करना पड़ा था, तो ये गारंटर के डॉक्यूमेंट्स है, इसमें रेंट एग्रीमेंट है, फिर गारंटर का पासपोर्ट है और उस गारंटर की डॉक्यूमेंट्स। फिर यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स, कैश, अनकंडीशनल, कंडीशनल डिपॉजिट स्लिप, एसओपी, एलओआरस, ये सब रख लिए हैं। फिर वर्क डॉक्यूमेंट्स में जहाँ जहाँ मैंने कंपनियों में काम किया है उनके ऑफर लेटर्स और वर्क एक्सपीरियंस लेटर्स वो सब भी रख लेना इम्पॉर्टेंट है। और फिर फाइनली ये है एयरपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, जो वहाँ पड़ेगी ज़रूरत। उसमें आ गया कि आपका पासपोर्ट, वीज़ा, फिर ट्रैवल इंश्योरेंस मैंने अलग से लिया था फ़्लाइट का, वो फ़्लाइट की टिकट की प्रिंट आउट, क्रेडिट कार्ड कॉपी जिससे पे किया था मैंने फ़्लाइट की टिकट उसकी कॉपी, और फिर इमिग्रेशन लेटर जो वीज़ा के साथ आता है, और मैंने करेंसी एक्सचेंज करवाई थी तो उसकी रिसीप्ट, और इसके साथ साथ आपका टीबी टेस्ट सर्टिफिकेट जो कि ऊपर लिखा है, और कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये दोनों भी वहाँ दिखाना पड़ सकता है। और लास्टली मैंने फॉरेक्स कार्ड लिया है न्यू ग्लोबल का, उसमें 500 पाउंड है और 1000 पाउंड कैश। तो इतना है मेरा डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन। तो गाइज़ ये है मेरे 3 फ़ोल्डर्स जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, और ये 3 फ़ोल्डर मैंने प्रिपेयर करे हैं। अब मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ, दिखाता हूँ कि ये कौन से टाइप के हैं। तो यार देखो, ये पहला फ़ोल्डर है, ये मेरा कैरी ऑन फ़ोल्डर है। ये मेरे लैपटॉप बैग में रहेगा जब यूज़ में नहीं है, और जब मैं एयरपोर्ट पे जैसे फ़ोल्डर मेरे हाथ में ही रहेगा। इसलिए मैंने इस टाइप का लिया है। इसमें मेरी सारी ज़ेरॉक्स और जो भी मेरे को उस टाइम ज़रूरत होगी, तो इसमें मैंने अलग अलग सेक्शंस बना रखे हैं। जैसे फ़्लाइट वाले में फ़्लाइट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हो गई, टिकट्स हो गई, पासपोर्ट हो गया, इमिग्रेशन लेटर, फिर आईडीज़, 10th 12th, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लिविंग, बैंक, मेडिकल, वीज़ा, वर्क। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ मैंने छोड़ा नहीं है, सब कुछ इसमें है, ऑफ़र लेटर, हर चीज़। और जो ओरिजिनल कॉपीज़ हैं उन सब की फ़ोटो कॉपीज़ इसमें है। तो ये मैं ऐसे हाथ में लेके ही घूमूंगा और इसमें से ही दिखा दूंगा। फिर दूसरा ये है मेरा ओरिजिनल वाला फ़ोल्डर। इसमें वो सारी चीज़ें जो मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो ये मेरे उसमें जाएगा, कैबिन बैग में जो मेरे साथ रहेगा। तो इसमें मतलब सारा वर्क रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर इसमें मार्कशीट्स हो गई, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो गया, और 10th 12th जितना कुछ है, मैंने कुछ नहीं छोड़ा यहाँ पे, सब कुछ है इसमें। 10th हो गया, 12th हो गया, और फिर इस तरफ अपना, इस तरफ आधार वगैरह है, और यहाँ पीछे पुराने पासपोर्ट्स है, यहाँ पे पैन कार्ड, लाइसेंस, वोटर आईडी सब इसमें है। तो ये फाइनल फ़ोल्डर है, ये घर पे रहेगा फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स इन दोनों में है, सबकी एक एक फ़ोटोकॉपी इसमें रख रखी है। साथ में मैंने अपनी थोड़ी फ़ोटोज़ भी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ भी रखी है इसमें। तो इनकेस घर पे कभी ज़रूरत कुछ पड़ती है तो हमेशा रहनी चाहिए, एक सेट घर पे भी रहना चाहिए। और इसके साथ साथ इन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैंने गूगल ड्राइव पे भी सेव कर रखा है पीडीएफ फॉर्म में। इन केस कोई डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो जाए या कहीं अपलोड करना हो, तो पीडीएफ फॉर्म में भी होनी चाहिए जिससे आप अपलोड कर सको। लास्टली इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपनी हार्ड ड्राइव पे भी सेव कर लेना। वही फ़ोल्डर जो आप गूगल ड्राइव पे डालोगे, उसी फ़ोल्डर को हार्ड ड्राइव पे लोकली भी सेव कर लेना। तो इस टाइप से आप 3 फ़ोल्डर बना सकते हो अगर आप चाहो। बहुत लोग कहते हैं कि आपको हर बैग में एक डॉक्यूमेंट का फ़ोल्डर रखना चाहिए। वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स थोड़े सेंसिटिव होते हैं। तो आपका बैग अगर मिसप्लेस होता है और उसमें आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपी है, तो वो आइडियल नहीं है। इंस्टेड आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यूनिवर्सिटी नेम, ये सब बेसिक चीज़ें डाल सकते हो, लेकिन हर डॉक्यूमेंट की ज़ेरॉक्स डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई काम नहीं आने वाला। ये 3 सफिशेंट है। तो गाइज अब आते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक्स।
इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, लैपटॉप, मोबाइल और अदर। फिर इसके अंदर मैंने कैटेगरी वाइज़ डिवाइड की हैं चीज़ें, जिससे ज़्यादा मेस ना हो जाए। तो मैं आपको एक-एक करके बताता हूँ। तो पहला है लैपटॉप चार्जर, ये अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मैं लास्ट डे पे ही डालूँगा बैग में। फिर है पेन टैबलेट, जो कि मेरे काम से रिलेटेड का है। फिर कूलिंग पैड, कीबोर्ड, माउस, हेडफ़ोन्स। उसके बाद फिर मोबाइल से रिलेटेड हो गया फ़ोन चार्जर, ये भी फाइनल डे पे डलेगा। स्मार्ट वॉच चार्जर, ये भी फाइनल डे पे। फिर पावर बैंक, ईयरफोन्स, ईयरपॉड्स, माइक्रोफोन। और उसके बाद फिर अदर में आ गया ट्रिमर चार्जर, कंट्रोलर, स्पीकर, 2 हार्ड डिस्क, एक HDMI केबल, रिस्ट वॉच, USB केबल्स, USB पोर्ट हब, बैटरीज, कन्वर्टर्स, पेन ड्राइव और OTG कार्ड रीडर। तो यही है मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें जो जितने भी वायर्स हैं उन सबको मैंने जिपलॉक बैग में रखा है, और उन वायर्स को भी मैंने वो एक वायर अरेंजिंग टेप जैसा कुछ आता है जो मैंने खरीदा था अमेज़न से, उससे मैंने अरेंज करके डाला, अभी मैं दिखाऊंगा। और इसमें मैंने बस वही चीज़ें डाली है जो मेरे काम यहाँ आती है, और वहीं पे वहाँ पे भी आएगी। और ये जो 10 USB केबल्स हैं, ये बेसिकली जैसे पावर बैंक के साथ एक केबल आती है, फिर ईयरपॉड्स के साथ आती है, फिर हेडफोन्स के साथ आती है। तो इन सारे गैजेट्स के साथ जिन जिन के साथ एक एक केबल आती है, तो वो सब मैंने एक ही में अच्छे से बांध के पैक कर दिया है। और इसमें वही कुछ चीज़ें हैं जो फाइनल डे पे पैक होंगी, जो अभी नहीं हो सकती। तो गाइज़ ये रहे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें सब नहीं है, इसमें लैपटॉप और मोबाइल नहीं है, क्योंकि वो चीज़ अभी यूज़ हो रही है। लेकिन ऑलमोस्ट बाकी सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। एक तो ये स्पीकर है, ये मैंने अभी अभी लिया था, इसकी लिंक डाल दूंगा, अगर आपको लेना हो तो ले लेना। बाकी ये सिंपल रिस्ट वॉच है, इसमें पावर बैंक है 20,000 mAh का। इसमें कंट्रोलर है, और इसके अंदर एक्स्ट्रा ईयरबड्स, पेन ड्राइव, OTG रीडर, वो सब इसके अंदर है। और ये रहे 2-3 कन्वर्टर, एक अभी यूज़ हो रहा है। फिर इसमें हार्ड डिस्क रखी हैं, 2 हार्ड डिस्क थे मेरे पास, तो मैंने 2 रखी हैं। फिर ये मेरा पेन टैबलेट है जो मेरे काम में यूज़ होता है। और फिर ये है ईयरपॉड्स, ये स्मार्ट वॉच, माउस, कीबोर्ड, और ये ट्रिमर, हेडफोन्स, और ये रहा कूलिंग पैड। उसके बाद इसके अंदर जितने भी ईयरफोन, माइक्रोफोन और जितने भी USB केबल्स थे, वो मैंने इसमें रखे हैं जिपलॉक में। और इसको मैंने इससे एकदम अच्छे से कंपाइल करके रखे हैं, जिससे ज़्यादा वायर वर्क बिगड़े ना। और ये इसके अंदर जाएगा, और इसको आप चेक इन में भी ले जा सकते हो और कैबिन में भी रख सकते हो। तो अगर आपको निकालना हो तो आप सीधा यही निकाल देना, आपको एक एक वायर नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें से मेजॉरिटी चीज़ें तो मैं चेक इन करवा लूँगा, बस बैटरी वाली चीज़ें जैसे पावर बैंक, हार्ड डिस्क हो गया, और ये ट्रिमर, ईयरपॉड, और जितने भी जो यूज़ वाले होते हैं, जो तुरंत यूज़ होते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, ये सब जाएगा बैग में। बाकी सब कुछ चेक्ड हो जाएगा। तो गाइज अब बात करते हैं अगले कैटेगरी की, जो कि है क्लोथ्स। अब देखो यार, क्लोथ्स बहुत ही सब्जेक्टिव टॉपिक रहता है। कुछ लोग बोलते हैं कि क्लोथ्स आपको कम लाने चाहिए, यहीं से लेने चाहिए। कुछ कहते हैं कि वहीं से लेकर आओ, यहाँ पे महंगे होते हैं। तो मैं तो बस आपको ये सजेस्ट करूँगा, जो भी आपके पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं वो लेके जाओ, जिसकी नीड है वो लेके जाओ, और जो आपको अ, जिसकी नीड उतनी है नहीं, या जो अभी अर्जेंट नहीं है, वो वहाँ से ले लेना। जैसे शूज़ हो गए, या फिर फॉर्मल शूज़ हो गए आपके, और सूट वगैरह तो यहीं से ही लेके जाना। वो जो चीज़ वहाँ पे एक्सपेंसिव है, वो आप यहीं से ले जाना। और जो चीज़ सेम रेट पे मिल रही है, वो आप वहीं पे ले सकते हो। इस सब के लिए आप वहाँ की वेबसाइट्स पे, जैसे सेन्सबरी हो गई, और अमेज़न हो गई, और प्राइमार्क हो गई, इनकी वेबसाइट्स पे आप कंपेयर कर सकते हो, और डिसाइड कर सकते हो खुद में कि मेरे को वहाँ लेने हैं या यहाँ लेने हैं। तो अब मैं आपको अपनी वाली लिस्ट दिखाता हूँ। तो ये है मेरी क्लॉथ वाली लिस्ट। इसमें भी मैंने कैटेगरी बनाया है, फॉर्मल, एथनिक, फुटवेयर, फिर टॉप, बॉटम और अदर। और इसमें मेरे पास 2 सूट्स थे, वो रखे हैं मैंने। एथनिक में भी 2 सेट थे, वो रख लिए। फिर फुटवेयर में मेरे पास कैजुअल शूज़ और फ्लिप फ्लॉप्स के अलावा सब हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने परचेस करी हैं। और बाकी चीज़ें मैंने एक एक और एक्सेसरी में की है, वो शावर कैप्स आती हैं, उसका मैंने एक मंगवा लिया था अमेज़न से,
तो मैंने उसके अंदर ही एज अ शू कवर यूज़ करके पैक किया है। वो भी मैं लिंक में डाल दूंगा और अभी दिखाऊंगा भी। अब टॉप पे मैंने कैटेगरी बनानी थी कि किस टाइप के कपड़े होते हैं, तो मैंने बहुत ही ब्रॉडली और वेगली बना दी कि फुल शर्ट्स इतनी है, फिर फुल टी शर्ट्स हो गई, हाफ टी शर्ट्स हो गई, स्पोर्ट्स वेयर, जैकेट्स, हुडीज, स्वेटर्स। और ये सारे जो वैल्यूज़ हैं जहाँ पे एस्ट्रिक लगा है वो अभी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं, मतलब वो चेंज भी हो सकती हैं, वो ज़्यादा तो नहीं होगी, कम ही हो सकती है, क्योंकि अभी वेट का कुछ पता है नहीं कि पैक करने के बाद कितना वेट है, तो इसमें से 100% कुछ ना कुछ चीज़ें निकाली जाएंगी। बट जो लिस्ट आपको लिंक में मिलेगी उसमें ये सब हटा ही होगा, उसमें आपको फाइनल वाली ही मिलेगी जो मैंने लास्ट में एडिट करके डाली थी। अब बॉटम में जीन्स हो गए, चीनोज हो गए, शॉर्ट्स, लोअर्स, एक स्विम पैंट रख ली। जीन्स में ये बताऊं कि आप ब्लू और ब्लैक मेक श्योर करना रखो, क्योंकि मैंने सुना है कि वहाँ पे जो जॉब्स होती हैं, जो ऑफ कैंपस जॉब्स होती हैं, वो यूजुअली ब्लैक और ब्लू बॉटम वेयर प्रेफर करती हैं, और जॉब्स के लिए वही यूजुअली एक यूनिफॉर्म ही हो जाता है एक टाइप का, तो ये देख लेना। और फिर अदर में सॉक्स रख लेना, हैंकरचीफ्स, अंडरगारमेंट्स, थर्मल बेल्ट, टाई होगी, सूट है तो टाई, पॉकेट स्क्वायर और कैप वगैरह, ये सब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है नहीं, इसमें से कुछ चीज़ें जैसे सॉक्स, हैंकरचीफ और अंडरगारमेंट्स ही मैं बोलूँगा इम्पोर्टेंट है, और मे बी थर्मल बेल्ट। बाकी सब तो छोटे मोटे आइटम है, वो आप चाहे रखो चाहे ना रखो। तो गाइज़ अब मैं आप लोग को अपने क्लोथ्स वगैरह दिखाता हूँ। सबसे पहले तो जो भी मेरे को उस दिन पहनना हो मैंने पहले से ही अलग करके रख दिया है, और इससे टाइम भी बचेगा उस दिन। और जो सबसे हैवी जैकेट थी मैंने वही रख ली, साथ में जो भी उस दिन का है सब अभी से अलग रख लिया, जिससे उस दिन मुझे दौड़ा भागी ना करना पड़े और ये गलती से कहीं पैक ना हो जाए। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको शूज़ ही दिखा देता हूँ। ये है मेरे शूज़। ये वाले भारी वाले शूज़ हैं वाटरप्रूफ, ये मैं पहन के जाऊँगा। बाकी 4 ये हैं, एक सैंडल, 2 स्पोर्ट्स शूज़, एक स्नीकर्स और एक और फ्लिप फ्लॉप्स मंगवाए, अभी आए नहीं तो वो भी यहाँ होंगे। और मैंने शू कवर की जगह ये शावर कैप्स लिए हैं। आई थिंक ये ज़्यादा बेटर है, जगह भी नहीं घेरती, चीप भी हैं ज़्यादा, और यू नो बार बार यूज़ हो जाती है, मतलब इसमें पैकेट में बहुत सारे आते हैं तो बार बार यूज़ हो जाते हैं। अब आते हैं गैस कपड़ों पे। तो पहले तो ये 2 सूट हो गए। ये इन दोनों सूट को बस मैंने ड्राई क्लीन करवा लिया था, और अब ये गुड टू गो है। उसके बाद ये है एथनिक वेयर। ये 2 कुर्ते पजामे हैं, एक 3 पीस है, एक 2 पीस है, तो ये रख लिया है। अब हैं शर्ट्स। शर्ट्स मैंने 12 रखी हैं, इसमें कैजुअल भी हैं और फॉर्मल भी हैं 2-3। तो कपड़ों पे मैं बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा, तो कपड़े मेरे बहुत हैं। उसके बाद गाइस ये है फुल वाली स्वेट शर्ट्स और टी शर्ट्स वगैरह, ये फुल है, तो ये भी 12 ही होंगी आई थिंक। और इसमें भी कैजुअल और नॉर्मल वाली दोनों मिक्स हैं। फिर ये है अपनी हाफ़ वाली, ये आई थिंक 13-14 हैं। तो ये अच्छी वाली हैं थोड़ी, जो बाहर पहनी जा सकती हैं, और ये घर के अंदर की हैं 7-8। फिर ये स्पोर्ट्स वाली हैं जो नायलॉन की होती हैं, ये 2-3 हाफ़ वाली हैं और 3 फुल वाली हैं। अब ये है जैकेट। एक जैकेट तो मैं पहन के जा रहा हूँ, 2 मैंने और रखी हैं, क्योंकि वहाँ सर्दी होगी तो जैकेट तो होनी चाहिए। और फिर ये है हुडीज़ और ज़िप वाली, ये भी आई थिंक 6-7 होंगी ये, तो ये भी रख ली हैं। फिर ये है स्वेटर, ये तो 3 ही रखे हैं क्योंकि मेरे पास 3 ही थे। फिर ये बीनी हो गई कॉटन वाली, और कुछ कपड़े वपड़े हैं, और ये टॉवल्स हैं 2-3। फिर ये लोअर है, ये लोअर जॉगर्स ये अभी, और फिर ये स्पोर्ट्स वाले नायलॉन लोअर, तो ये भी आई थिंक अराउंड 6-7 है ये। फिर ये अपनी निक्कर हो गई, ये भी 4-5 निक्कर हैं, ये स्विमिंग कॉस्ट्यूम है। उसके बाद फिर ये हैं शॉर्ट्स, ये 3 शॉर्ट्स लिए हैं, एक एक थी 2 ले ली थी मैंने, तो
ये 3 रखिए क्योंकि वहाँ समर्स में मैंने सुना है और अभी हीट वेव भी चल रही है तो वहाँ थोड़ा क्लाइमेट का कुछ पता नहीं है। उसके बाद फिर ये है जीन्स, एक तो पहन के जाऊँगा, 2 जीन्स ये हैं और फिर नीचे 3 चीनो वगैरह हैं। और जैसे मैंने उसमें भी बोला था, आप ट्राई करना एक ब्लू और एक ब्लैक होना चाहिए। तो जो क्योंकि पार्ट टाइम अगर कहीं बाहर होती है तो उसमें जो ड्रेस कोड होता है वो ब्लैक और ब्लू में से ही होता है। इसके बाद ये 10-12 रुमाल रखे हैं और ये अंडरगारमेंट्स हैं, ये 14 पेयर हैं। फिर यहाँ पे एक सेट थर्मल का है और फिर ये है मोज़े वगैरह। और यहाँ पे बेल्ट है, कैप है, पॉकेट स्क्वायर और टाई। और भी 5-6 कपड़े और हैं, वो अभी कंपाइल नहीं हुए हैं, बट 99% कपड़े यही हैं। तो ये एक बार मैं आपको थोड़ा ऐसे भी दिखा देता हूँ। तो ऐसा सीन है कुछ। तो गाइज अब फोर्थ कैटेगरी में आती है जो कि है बाथरूम। इसमें बाथरूम से रिलेटेड सामान होगा और मेडिसिन होंगी। तो ये रहा बाथरूम वाली लिस्ट। इसमें भी मैंने 2 कैटेगरी बनाए हैं, एक टॉयलेटरीज और एक मेडिसिन्स। ये वाली तो अभी खरीदारी इसकी चली रही है, तो अभी जब ये फाइनल हो जाएगा तब आपको मैं दूंगा। तो एक बार जो जो चीज़ें घर पे यूज़ कर रहे हो आप डेली यूज़ पे, आपको बस वही ले जाना है, कोई अलग से नहीं। तो जैसे टूथब्रश हो गया, टूथपेस्ट, ये वॉश, फ्लॉस, क्लीनर, शैम्पू, सोप, कॉम्ब, रेज़र और ये सारी चीज़ें। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्रैवल बिडेट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो लोग सब कॉन्टिनेंट से जा रहे हैं यूके में। अगर आप वहाँ के मेथड से एडजस्ट हो जाते हो तो सही है, नहीं होते तो ये बहुत काम आएगा। तो इसके मैंने 2 रख लिए हैं इन केस एक फट वट जाए, क्योंकि इसका जो कंटेनर होता है बहुत ही नाजुक सा होता है, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसकी भी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा नीचे। उसके अलावा मैंने टॉवल्स भी इसमें ही ऐड कर दी थी, क्योंकि यही पे यूज़ होती हैं यूजली। अब इसके बाद मेडिसिन्स आ गई। मेडिसिन्स में ये इन सारी मेडिसिन्स का मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रिस्क्रिप्शन बनवा लिया था और एक एक पत्ता रख लिया है सबका। हर पत्ते पे मैंने स्टिकी नोट से चिपका भी दिया है कि ये मेडिसिन क्या करती है, जिससे मुझे दौड़ना ना पड़े, बाद में ढूंढना ना पड़े। उसके अलावा मैंने एक मल्टीविटामिन रखी है 1 महीने की, एक स्प्रे रखा है, विक्स वेपोरब, और बैंडेड्स रखे हैं। बैंडेड्स आप मेक श्योर करना लंबे वाले भी रखो और जो छोटे गोल वाले भी होते हैं वो भी रखो, क्योंकि हो सकता है आप किचन में कुछ कर रहे हो और कुछ कट वट गया, तो बैंडेड्स तो होने चाहिए। और फिर इन सारी मेडिसिन्स को मैंने एक फिर जिपलॉक में, जैसे वायर्स को जिपलॉक में रखा था वैसे ही मेडिसिन्स को भी एक अलग जिपलॉक में रखा है, क्योंकि हाँ, एयरपोर्ट पे यूजली रहता है कि प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स और ये सब एक क्लियर मतलब क्लियर बैग में होनी चाहिए, जिससे आप जब वो बोले तो आप दिखा पाओ इजीली। तो ये हो गया बाथरूम कैटेगरी। तो गाइज़ अब आते हैं बाथरूम आइटम्स में। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैंने एक ही जगह कर रखे हैं। जैसे इस बैग में मेरे सारे टॉयलेटरीज होंगे, कुछ चीज़ें ही हैं अभी इसमें, जैसे क्रीम है, सैनिटाइज़र, सन ब्लॉक, टूथपेस्ट, पॉकेट सोप, ब्लेड, परफ्यूम, डिओड्रेंट, जो भी है। बाकी जो चीज़ें हैं जैसे टूथब्रश हो गया और क्या हो गया, सोप, शैम्पू, ये सब या तो अभी मेरा यूज़ में है या फिर अभी मेरे को लेने हैं। तो वो सब कुछ भी इसमें ही जाएगा और ये एक ही मेरे पैक्ड रहेगा। और ये है सारी मेडिसिन जो मैंने लिए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने एक जिप लॉक में सब डाला है और सब पे मैंने छोटी पोस्टेड से चिपका रखा है कि किसका क्या यूज़ है। जैसे एलर्जी कोल्ड की है, ये इचिंग की हो गई, ये कट्स ब्रूजेस की हो गई, ये थ्रोट की हो गई और वगैरह वगैरह। तो आप भी ये कर सकते हो, कन्वीनियंट रहता है काफ़ी। तो गाइज एक और चीज़ जो मैं दिखाना भूल गया वो है ये ट्रैवल बाय डेट बिडेट। ये मैंने 2 लिया है, ये काफ़ी लाइफ सेविंग रहता है। तो ये एक पोर्टेबल हैंड जेट की तरह ही हो गया। तो अगर आपको ज़रूरत है इसकी तो ले सकते हो, वरना आप फिर वहीं पे एडजस्ट कर लेना। बाहर तो पेपर यूज़ होता है, तो अगर आपके लिए वो कन्वीनियंट है तो वो करो, वरना आप ये ले सकते हो। अब गाइस आते हैं दूसरी सब्जेक्टिव टॉपिक पे, जो कि है किचन। किचन में भी इसमें एक आपके यूटेंसिल्स हो जाते हैं, फिर एक आपके खाने पीने के आइटम होते हैं। तो
अब मैं आपको पहले यूटेंसिल्स दिखाता हूँ। यूटेंसिल्स मैं इतनी सारी लेके जा रहा हूँ, और मेरे लिए यूटेंसिल्स और क्लोथ्स ही इंपॉर्टेंट थे, तो इन पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा था, बाकी चीज़ों पे भले ही कर दूँ। तो इसमें कुकर और तवा मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये वहाँ आई डोंट नो मिलता है नहीं मिलता है, या महंगा मिलता है या क्या है, बट ये दोनों चीज़ आप यहाँ से ले जाना। बाकी कढ़ाई, सॉस पैन, फ्राइंग पैन, ये सब तो हर जगह मिल जाएगा वहाँ, पाउंडलैंड वगैरह पे हर जगह मिल जाएगा, तो वो आप वहाँ से भी ले सकते हो। फिर अपना बेसिक्स कटलरी हो गई, अपना ये चकला बेलन हो गया, छन्नी हो गई, मसालेदानी हो गई, प्लेट्स, बोल्स, स्पून्स, मल्टी स्पून्स। कुछ भी स्टील का मत रखना, ट्राई करना वुडन वाले रखो या मेलामाइन वाले रखो, जो माइक्रोवेवेबल सेफ हो। और जो वाटर बॉटल रखना वो खाली रखना, और एयरपोर्ट पे जब सिक्योरिटी पास हो जाए तब उसको भर लेना, वरना वहाँ पे वो पानी फेंकवा देंगे। और उसके बाद फिर नाइफ्स हो गए, पीलर, सीजर्स, ये सब बेसिक आइटम्स हैं। ये अभी मैं दिखाऊंगा, फिर आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद फिर इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड होता है, जो आपको पसंद है, जो आप यूजली कुकिंग करते वक्त यूज़ करते हो, वो आप डाल सकते हो। तो मैंने ये सारे मसाले लिखे हैं जो मैं यूजली अभी अ, मैं पिछले 2 महीने से इन्हीं मसालों से प्रैक्टिस कर रहा था बनाना, तो मैंने इसलिए यही रख लिया है। और फिर यहाँ पे रेडी टू ईट आइटम रख लेना कुछ, जो बॉइलिंग वाटर डाल के ही बन जाते हैं या माइक्रोवेव में बन जाते हैं, क्योंकि आप तुरंत जाते तो कुकिंग करोगे नहीं, एटलीस्ट कुछ होना चाहिए खाने को एट शॉर्ट नोटिस। और फिर ये स्नैक्स हो गए, मैगी, नमकीन, बिस्किट्स, टॉफ़ी वॉफ़ी, तो ये तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। फिर अदर में आ गए पॉकेट क्लिप्स, स्पंज वाइप्स, डस्टिंग क्लॉथ, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, विम बार, पैड, स्क्रबर, बिन बैग्स, ये सब मेरे पास पड़े थे, तो मैंने सबके एक एक रख लिए कि अब वहाँ कौन ढूंढे इतना, तो ये छोटे मोटे आइटम रख लिए मैंने। तो गाइस अब मैं आपको अपने यूटेंसिल्स दिखाता हूँ सबसे पहले। तो ये रहा सॉस पैन हो गया, आई थिंक सॉस पैन हो गया, ये घर पे पड़ा था तो यही वाला रखा है। ये कढ़ाई हो गई, ये भी घर पे थी, ये भी इंडक्शन है, ये रख ली। ये कुकर नया लिया था क्योंकि इंडक्शन वाला नहीं था, तो ये रहा कुकर, और ये 2-2.5 लीटर वाला है शायद। उसके बाद ये रहा तवा, एकदम लाइट वेट वाला, ये भी इंडक्शन है और ये इसको साफ़ करने के लिए होता है। उसके बाद ये सबसे इम्पोर्टेंट चॉपर। चॉपर आप देख सकते हो, मैंने वो नॉर्मल धागे वाला नहीं लिया है, मैंने ये वाला लिया है। तो इसमें आप अपना सब्जी वब्जी डालो और ऐसे ऐसे करके चॉप कर दो, ये ख़राब भी नहीं होता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको ये मिल जाए तो ये लेना। फिर ये 2 बोल रखे हैं, 2 ग्लास, ये एक मसालेदानी है मैग्नेटिक टाइप की। फिर ये रही कटलरी थोड़ी, 2 कटोरी, एक छोटी प्लेट, 2 प्लेट मेलामाइन है सब। छन्नी हो गई, सर्विंग स्पून, फोक, नाइफ, स्पून, सिज़र, 2 चाकू, एक ये पीलर, चकला बेलन, फिर ये वुडन मल्टी स्पून सेट, ये हॉट पॉट या जो भी कहते हैं इसे, हॉट पैड या हॉट मैट कहते हैं शायद। फिर ये विम बार वगैरह हो गया, और ये थोड़ा क्लिप्स और किचन के सप्लाई हो गए, ये सब पड़े हुए थे, तो ये मैंने यही रख लिए, घर पे यूज़ हो नहीं रहे थे तो मैंने रख लिए। बाकी इसके अलावा माइक्रोफाइबर क्लॉथ हो गए, वो भी अभी रखने में भी लिए नहीं है। बाकी इसमें जितने भी एडिबल आइटम्स है वो अभी मैंने ख़रीदे नहीं है। जब मेरी सारी पैकिंग हो जाएगी और जितना सामान, जितना वेट के हिसाब से, फिर मैं वो सब लूँगा। जैसे मसाले हो गए, रेडी टू ईट आइटम हो गए, स्नैक, तो वो सब नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि वो मैं बाद में लूँगा, और वो वैसे भी सब्जेक्टिव होता है, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कुछ लोग घर से चीज़ें ले जाते हैं, कुछ लोग बाहर से लेते हैं, तो उसका ऐसा हिसाब है। अब आते हैं गाइस फाइनल टॉपिक पे, जो कि है बेडरूम। बेडरूम पे आपका बेड से रिलेटेड सामान हो गया, और आपकी स्टेशनरी हो गई, आपके जो जो आइटम मेनली बेडरूम में ही रहेंगे। तो अब मैं इसका दिखाता हूँ। इसमें बेड में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बेड शीट, पिलो कवर, एक पतली सी ब्लैंकेट और एक ट्रैवल पिलो। तो ये सब तो टेम्परेरी रहेगा, वहाँ जाके एक प्रॉपर बेडिंग सेट आई वुड एडवाइस वही जाके लेना। आई थिंक 15-20 पाउंड में बढ़िया सा मिल जाएगा, जो कि वहाँ पे ड्यूवेट और ये सब चलता है, पता नहीं क्या,
तो वो वहाँ जाके देखना और वही सही रहेगा, वहीं से वहाँ का लेना। ये इनिशियल यूज़ के लिए सही है, 2-3 हफ्ते वाला। और फिर ये बेसिक स्टेशनरी, अब स्टेशनरी तो आजकल उतनी होती नहीं यूज़, बट फिर भी मैंने वो स्टेशनरी रख लिया जो मैं डेली यूज़ पे यूज़ करता रहता हूँ। तो ये तो कहीं से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप स्टोर पे ही जाके ले लेना और इस बटन फोल्डर पे सब डाल देना। फिर ये मिसलेनियस आइटम हो गए, अगेन पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। चश्मे हो गए, चश्मे साफ करने वाला लिक्विड, अम्ब्रेला, लॉन्ड्री बैग, सोइंग किट, स्क्रू ड्राइवर सेट, हैंगर। और फिर पर्सनल आइटम्स, ये मैंने लिखे नहीं क्योंकि ये पर्सनल होते हैं। इसमें आपका रिलीजियस चीज़ें आ जाती हैं, सेंटिमेंटल चीज़ें आ जाती हैं, या फिर टॉयज आ जाते हैं, या फिर जो भी आप टाइम पास वाला कुछ लोग एलईडी लाइट्स ले जाते हैं, कुछ लोग अपने रूम में लगाने के लिए पोस्टर वगैरह ले जाते हैं। तो वो पर्सनल आइटम्स हो गए, तो वो आप कोई लिस्ट विस्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो आप अपने मतलब अपने दिमाग में ही रख के और फिर पैक कर सकते हो। तो अम, ये थी मेरी पूरी लिस्ट। अब ये लिस्ट की मैं डाउनलोडेबल एक्सेल फाइल नीचे डाल दूंगा और आप डाउनलोड कर लेना, एक सेपरेट उसमें खोल लेना और रेफरेंस ले लेके एक ही लिस्ट से मत देखना, अपना भी थोड़ा रखना और 2-3 जगहों पे लिस्ट ढूंढना कि जैसे मैं ये ले जा रहा हूँ, बाकी लोग क्या ले जा रहे हैं, क्या उस जगह पे कॉमन है। और अच्छे से रिसर्च कर लेना अपनी अकोमोडेशन के आसपास में जो स्टोर्स हैं, जितने भी ऑनलाइन स्टोर्स हैं, ऑफलाइन स्टोर्स हैं, ये सब पहले से रिसर्च करके जाना। घर से ही लिस्ट बना लेना कि वहाँ जाके आपको क्या क्या खरीदना है। जो आप ग्रोसरी शॉपिंग करने जाओगे, जाते ही दाल चावल आटा सब्जी और चीनी नमक, ये सब जो चीज़ें वहीं से लोगे, तो ये सब आप लिस्ट घर से ही बना लेना। तो वहाँ जाके उतनी वो हड़बड़ी नहीं रहेगी, वहाँ जाके थोड़े मोटे आइटम्स आपको लिखने पड़ेंगे, इससे आपका टाइम ही बचेगा, टाइम बचेगा, पैसा बचेगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाले आइटम। तो गाइज ये रहे मेरे बेडरूम के आइटम्स। पहले तो दो बेडशीट के सेट रखे हैं, जिसमें एक बेडशीट है और एक पिलो कवर, दोनों का एक एक। और फिर एक ये ट्रैवल पिलो, और एक ये थ्रो ऑन पतली सी ब्लैंकेट। बाकी जो प्रॉपर बेड सेट है वो वही जाके लेना सही रहेगा, क्योंकि वो बहुत भारी होता है और वहाँ पे मिल जाता है अच्छे रेट में। उसके बाद ये रही स्टेशनरी। इसके अंदर सारी बेसिक स्टेशनरी है जो मैं यूज़ करता हूँ और वहाँ भी यूज़ आ सकती है। तो ये भी एक इसमें ही रख लिया है। फिर ये रहे दो चश्मे, ये प्राइमरी है, ये बैकअप के लिए है। और ये सनग्लासेस हैं। फिर ये इनका क्लीनिंग लिक्विड है। इसमें ये थोड़ा मिसलेनियस आइटम हो गया, इसमें सुई धागा है। फिर ये 12 हैंगर हैं। और फिर ये लॉन्ड्री बैग है, ये ऐसे खुल जाता है पूरा। तो यही है मेजॉरिटी ऑफ मेरे बेडरूम के आइटम्स। बाकी कुछ आइटम हो सकता है मिस हो गए हो, तो वो लिस्ट में होंगे। तो गाइज़ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। काफ़ी टाइम लग गया वीडियो बनाने में, काफ़ी डेज़ लग गए और फाइनली ये कंपाइल होके बन पाई। एंड आई होप आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ वैल्यू मिली हो। आपको वो लिस्ट अगर डाउनलोड करनी है तो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, आप कर सकते हो डाउनलोड। और जो प्रोडक्ट्स मैंने दिखाया अगर आपको लेने हैं तो आप ले सकते हो। अदर देन दैट ये मेरी आखिरी वीडियो है जो यहाँ पे अपलोड हो रही है इंडिया में। अब मेरी जो अगली वीडियोज़ हैं वो मेरे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट वीक में अपलोड होंगी। 3-4 वीडियोज़ मैंने प्लान कर रखी हैं। तो अगर आपको मेरी जर्नी फॉलो करनी है या मेरे डे टू डे एक्सपीरियंसेस या वो सब देखना, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए। एंड वहाँ पे मैं डालता रहूँगा और यूट्यूब पे भी इस वीडियो के बाद शॉर्ट्स वगैरह ट्राई करूँगा डालने की। तो दैट्स अबाउट इट। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।